जीवन भर जिसने पाप किया हो, पाप करने के बाद मर गया हो, मरने के बाद भी वह यदि कथा को श्रवण कर ले वो भी तर जाता है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः। ये जितने भी हैं, जितने बड़े बड़े पापी, ये सब मर भी जाएं और मरने के बाद भी यदि इस कथा का आश्रय ले लें तब भी जाकर के उनका कल्याण हो जाता है। ये कथा ऐसी है महाराज, ये कथा का पावर है, ये कथा की शक्ति है। नारद जी ने कहा ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि मरने के बाद भी व्यक्ति तर जाए कथा सुनने को, ये कैसे संभव है। कहे कि बहुत पहले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है जिसका नाम उत्तम नगर था। अच्छा देखो मैं फिर से कह देता हूं, कथा कहानी मत समझना। जितनी भी मैं ये कथाएं बोल रहा हूं, ये हर कथा आपके और हमारे जीवन की घटना है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रयास करना एक बार समझने का कि हाँ ये पात्र जो हैं, ये जो प्रसंग है, ये जो पात्रता है, ये हमारे अंदर कैसे घट रहा है। जब कथा सुनते सुनते ये चिंतन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, और जब नहीं आएगा तो अंतिम में मैं समझाऊंगा। एक बार जोर से सभी लोग कहेंगे राधे राधे, और जोर से, थोड़ा और जोर से। हाँ बहुत बढ़िया। ये भाई पंखवा काहे बंद हो गए, चलाए दे यार, गर्मी लागल। उस नगर में बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। एक पंडित जी रहा करते जिनका नाम आत्मदेव है। आत्मदेव जी बड़े अच्छे कर्मकांडी पंडित जी थे, बड़े नियम से रहते थे, संयम से रहते थे, वेद वेदांत का ज्ञान था उनको। उनकी पत्नी जिनका नाम धुंधुली देवी था। अच्छा, यथा नामः तथा गुणः, बेचारे जैसे पंडित जी ठीक उसके विपरीत उनकी देवी जी। हाँ, जब तक पति देवता रहे घर में तब तक बड़ी एकदम हाथ जोड़ करके ऐसा बनावटी प्रेम दिखावे कि महाराज एकदम सती अनुसुईया के बाद नहीं नंबर रहा। हाँ, और जैसे पति देव घर से बाहर जाते पूजा पाठ कराने तो महाराज कभी पड़ोसियों से लड़े, कभी सामने वालों से लड़े, जो मिले उसी से परपंच। तो ऐसे जो होते हैं ना, उन्हीं का नाम धुंधुली होता है। अच्छा, इनके यहां कोई संतान नहीं थी। अपने भाग्य से इनके घर पे तुलसी जी की बिरवा लगाते थे, सूख जाती थी। एक गैया थी, वो भी बांझी थी। अच्छा, पड़ोसी लोग जब आते थे, कभी ऐसा स्थिति देखें तो अब कहना सबने प्रारंभ कर दिया कि अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ है, और ये बताओ तुलसी की बिरवा भी सूख जा रही है, तुम्हारी गैया भी बच्चा नहीं देती, जरूर तुमने बहुत बड़ा कोई पाप किया है। अच्छा, अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो भी बड़े सौभाग्य की बात है।
नहीं तो आजकल के पड़ोसी महाराज बड़े खतरनाक मिलते हैं। हाँ, एक कथा याद आ गई, कह देता हूं। एक महाशय थे, वो अपने पड़ोसी से बड़ा जलते थे, इतना जलते थे दिन रात उसी के विषय में सोचते रहते थे, दिन रात अपने पड़ोसी का चिंतन करते। अब सोचे क्या करूं, कैसे करूं। उसका पड़ोसी थोड़ा ज्यादा पैसे वाला, उसका ज्यादा बड़ा घर। अब उसने खूब सोचा कि क्या करूं, तो किसी से जाके पूछा कि ये बताओ सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। किसी ने कह दिया जाओ ब्रह्मा जी की तपस्या करो, जल्दी आते हैं। गए, 3 महीने तपस्या किया। जब पहला महीना शुरू हुआ, ब्रह्मा जी पर एकदम प्रसन्न हो गए कि अरे कोई पहली बार मेरा भक्त इस कलयुग में तपस्या कर रहा है, मैं जाकर के इसे दर्शन दूंगा। सरस्वती जी ने कहा कि ठहरो ठहरो, थोड़ा इतनी जल्दी नहीं करते, थोड़ा अभी समय बीतने दो, देख तो लो कैसा भक्त है। अच्छा ठीक है। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, नित्य भजन चल रहा है महाराज। अब फिर ब्रह्मा जी उठे, ना अब तो जा रहे हैं। कहे अभी थोड़ा और ठहरिए, थोड़ा देख लीजिए, कलयुग का भक्त है, भारी पड़ सकता है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, पूर्ण होते होते ब्रह्मा जी कहे अब नहीं रुकूंगा, जाके दर्शन दिया। बेटा आंख खोलो, आंख खोल दिया। अब जो तपस्या कर रहा है कहा हु आर यू, कौन हो। ब्रह्मा जी को झटका लगा, महाराज हमारी तपस्या कर रहा, हम इस पूछ रहा है कौन। कहे हम ब्रह्मा हैं, वरदान मांगो। कहे हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ही ब्रह्मा हो, कहीं बहरूपियत नहीं हो, बेस बदल के आ गए हमारे सामने। अरे नहीं बेटा तुम वरदान तो मांगो। कहा कि पहले परीक्षा हमको दीजिए। अब ब्रह्मा जी से परीक्षा लेने लगा। कलयुगी भक्त है ना, कहा मामूली बात थोड़े, 3 महीने हमने तपस्या करी है, ऐसे थोड़े। अच्छा बताओ क्या करें। कहे कोई चीज अपने हाथ में प्रकट करके दिखाइए। ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया। अरे महाराज आप ही हैं, बड़ी बड़ी कृपा की आप आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम चतुराई कर रहे हो, अब हम भी तुमको बताते हैं। ब्रह्मा जी भी समझ गए। कहा कि चलो तुमने बहुत 3 महीने तपस्या की है, चलो 3 वरदान मांगो, हम बहुत खुश हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहां दिमाग लगाया, कहा कि ये चतुराई कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को प्राप्त होगा। अब तो इसका और पारा गर्म हो गया। 3 महीने तपस्या हमने करी, इसका लाभ पड़ोसी कैसे उठाए। बड़ा चिंता हो गया उसको। अच्छा आज के समय की स्थिति भी यही है, अपने सुख से कोई सुखी नहीं रहता, दूसरे के सुख से दुखी अवश्य हो जाता है। भगवान की कृपा से अपने घर में सब अच्छा हो तो महाराज उसको दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता है। आज की स्थिति है ये। अब जब इस चीज को सुना तो बौखला गया, लेकिन फिर सोचा कि चलो, ब्रह्मा जी ने जब दूसरी चाल चली तो अब ये सोचता है कि ब्रह्मा जी हमसे चाल चल रहे हैं, अब इनको मैं बताता हूं। कहा कि ठीक है महाराज, पहला वरदान दीजिए कि खूब बढ़िया हमारा आलीशान बंगला हो जाए। कहे तथास्तु, जाओ। कहे दूसरा वरदान दीजिए कि खूब बढ़िया सुंदर कन्या से हमारा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। तीसरा कहा कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं, यही वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहे होते नहीं। बताओ, ये तो चाल पे चाल चलाए जा रहे हैं सब कलयुगी भक्त। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई ठीक है, अब तो देना ही पड़ेगा। तथास्तु कह दिया, चले गए। अब लौट करके आए, देखा बढ़िया बंगला, और जैसे पड़ोसी के देखा तो उसका डबल एकदम तगड़ा बंगला महाराज। इसका 1 विवाह तो उसके 2-2 विवाह। अब रात भर सोचने लगा क्या करें, ब्रह्मा जी ने हमसे चाल खेला है, ऐसे मामूली थोड़े 3 महीने तपस्या करी है। 3 महीने तपस्या करके जैसे ब्रह्मा जी को खरीद लिया हो। बरसात होने लगी, तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी बेचारे फिर दौड़े दौड़े आए। हाँ बेटा, कहे सबसे पहला वरदान दीजिए कि हमारे बंगले पर कभी बारिश न गिरे। कहे ठीक है। दूसरा वरदान दीजिए कि हमको कभी सर्दी जुकाम न हो। कहे ठीक है। तीसरा दीजिए कि जब चाहूं 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी बेचारे खोपड़ी खजुआते ब्रह्मलोक पहुंचे।
क्या करूं इसका। फिर बुलाया। अब जब देखा कि पड़ोसी का और बढ़ रहा है, इसने दिमाग एक लगाया, कहा कि हमसे चाल चल रहे थे, अब देखता हूं। ब्रह्मा जी को फिर बुलाया। ब्रह्मा जी फिर आए, कहे अब क्या है। बोला कि पहला वरदान दे दीजिए, हमारी एक आंख फूट जाए, और दूसरा वरदान दे दीजिए कि हमारे बंगले के सामने एक कुआं हो जाए। अब विचार करो, इसकी एक गई तो उसकी पड़ोसी की दोनों गई। इसके दरवाजे के सामने एक कुआं, उसके दो दो कुआं। सुबेरे बेचारा आंख मलता उठा, वो सोच रहा अभी उठे इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, वो क्या जाने कि वो अंधा हो चुका है। जैसे दरवाजा खोला महाराज, धड़ाम से कुएं में। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा आफत मचाया ये। तब सरस्वती जी के पास गए और कहे कि कुछ करो। तब जाकर के सरस्वती जी ने बुद्धि पलटी उसकी और ब्रह्मा जी का पीछा छूटा। कहने का भाव है कि सौहार्दता और सामंजस्य जो है वो आज के समय में, आज के परिवेश में बचा ही नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जल रहा है ईर्ष्या में। तो बेचारे आत्मदेव जी बड़ा परेशान, सब जितने पड़ोसी आसपास सब कहना शुरू कर दिए, तुमने जरूर कोई पाप किया है, पाप किया है। अब बड़ा दुखी हो गए और दुखी होकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के खूब रुदन करने लगे, रोने लगे। अब जब रोने लगे तो उधर से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने जब देखा आत्मदेव जी को, मन में सोचा ये तो बड़ा कोई विद्वान पंडित लगता है, ये क्यों रो रहा है भाई, ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी है, रो क्यों रहा है। पास में जाकर के पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है, हमको बताओ, अपने दुख का कारण बताओ। अब जैसे संत को पंडित जी ने देखा, आत्मदेव जी ने तुरंत चरणों में गिर पड़े। महाराज क्या बताएं, ऐसे ऐसे घर में बात है, कोई पुत्र नहीं है, सब कहते हैं ऐसे। अब तो मैं यही सोच करके आया हूं कि अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, तो आप ही कृपा करो। संत ने समझाया, बड़ी सुंदर बात समझाई कि देखो जीवन में, बड़े ध्यान से समझना, संत ने कहा कि जीवन में जिस भी संबंध की कमी होती है तो ये समझ लेना कि भगवान ने उसे अपने लिए छोड़ करके रखा है। बात को समझना, हमारे जीवन में जिस भी संबंध की कमी है वो परमात्मा ने अपने लिए बचा करके रखा है। हम लोग रोने लगते हैं, हम उनके पुत्र नहीं, तो हम आए 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 पुत्र नहीं है, कि क्या करोगे पुत्र लेकर के। अरे पुत्र चाहिए तो भगवान को ही अपना पुत्र बनाओ, भगवान से ही संबंध जोड़ो। मान लो पुत्र नहीं हुआ, 2-4 साल 6 साल 10 साल रोगे, और पुत्र हो, अगर हो भी गया और पुत्र हो करके कुपुत्र हो गया तो फिर वो तो जिंदगी भर रुलाएगा तुमको। नालायक अगर निकल गया तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इससे बढ़िया परमात्मा को अपना संबंधी मानो। जो भी संबंध की कमी हमारे जीवन में है वो संबंध भगवान ने अपने लिए बचा करके रखा है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। हाँ, सभी लोग बड़े अच्छे से समझना इस बात को। इसलिए संबंधों के लिए कभी रोना मत। जो भी संबंध की आपको कमी लगे, जो भी, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे पिता का हो, चाहे माता का हो, चाहे कुछ भी भगवान को आप बना सकते हो, वो संबंध भगवान ने अपने लिए बचा करके रखा है। ठाकुर जी तो कहते हैं ना कि हम भगत के और भगत हमारे।
सूरदास जी ने क्या सुंदर रचना करी है। आइए थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। जिस भी संबंध की कमी, वह संबंध हमें परमात्मा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि तू जो बढ़ाए एक पग तो मैं बढ़ाऊं पग साथ। जब परमात्मा हमको अपनाने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो हम क्यों परमात्मा से दूर भागते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तो सिर्फ अपने भक्तों का हूं और भक्त हमारे हैं। जो हमें एक बार भी हृदय से अपना ले, हृदय से स्वीकार कर ले, उसके लिए तो मैं सदैव हाजिर हूं। ये अर्जुन से ठाकुर जी कह रहे हैं। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे, भगतन के भगत हमारे। सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, यह व्रत टरत न टारे। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत। भगतीन काज लाज ही धारी, भगतीन काज लाज ही धारी। पाई पयो पाई पयो दीदान। जहाँ जहाँ भीर पर भगतन की, जहाँ जहाँ भीर पर भगतन की, ताहि जागी छुड़ायो छुड़ायो। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, यह किसी प्रकार से टल नहीं सकती है। भक्तों के कार्य के लिए इसे अपनी लाज समझ करके ही मैं कभी कभी पैदल भी दौड़ पड़ता हूं। यह हमारी स्थिति है। भक्तों के लिए मैं सदैव ही तत्पर हूं। जहां जहां भीड़ पड़े भगतनी को, तहां तहां जाई छुड़ाऊं। यह हमारी स्थिति है। इसलिए मैं भगत का और भगत हमारे। बड़ा सुंदर भाव। जो भक्तिन सो बैर करत है, जो भक्तन सो बैर करत है। सो निज बैरी हमारो, सो निज बैरी हमारो। देखी विचार भगत गीत कारण, देखी विचार भगत गीत कारण। हाँ क्यों
हम भगतन के भगत हमारो, हम भगतन के भगत हमारो, हम भगतन के भगत हमा, भगत हमा, भगत हमार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भगतनि सो बैर करत हैं, सो निज बैरी मेरो। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि जो हमारे भक्तों से बैर करता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और देख विचारी भगत हित कारण, हो हाखों रथ तेरो। कहते हैं कि अपने भक्त के कारण ही हमने यह विचार किया अर्जुन, तुम्हारी भक्ति को देख करके ही हमने यह विचार किया कि हम तुम्हारे रथ के जो हैं वो सारथी बन जाएं। ये भगवान की देखो कितनी बड़ी कृपा है। तो भगवान हमसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, बस हम ही हैं कि हम पीछे हट जाते हैं। महात्मा समझाते हैं आत्मदेव जी को ये संसार के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन अब आत्मदेव जी के सर पे पुत्र प्राप्ति का भूत सवार है। कहे कि महाराज अब ये सब हम नहीं जानते हैं, हमको तो आप वरदान दीजिए, नहीं तो आपके चरणों में अपने सर को हम पटक करके मर जाएंगे, यहीं आप ही को कलंक झेलना पड़ जाएगा। संत ने सोचा कहाँ अच्छा भला जा रहे थे, भगवान का भजन करते करते ये कल्याण करने के चक्कर में फंस गए महाराज। तब जाकर के संत को दया आई, उन्होंने एक झोली से फल निकाला और दे दिया आत्मदेव जी को। कहा ले जाकर के पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा। बड़ा प्रसन्न होकर के आत्मदेव जी गए और अपनी पत्नी धुंधली को कहा कि लो ये फल खा लेना। अच्छा यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। संत जी ने क्या कहा कि पत्नी को ले जाके खिला देना, मतलब अपने सामने खिला देना। और इन्होंने क्या किया कि फल दे दिया हाथ में और खुद चले गए, कहे खा लेना सुंदर पुत्र होगा। अब धुंधुली तो धुंधुली, यथा नामः तथा गुणः। धुंधुला जैसा उसका मन भी था, उसका स्वभाव भी था। अब वो तमाम प्रकार की बातें सोचने लगी, फल खा लेंगे, इतना बड़ा पेट निकल जाएगा, फिर मान लो कहीं घर में आग लग गई, हम भाग भी नहीं पाएंगे, हमारी ननद वगैरह आ गई तो हमारा जितना धन है सब चुरा ले जाएंगी। तमाम प्रकार की बातें जो है उसके मन में चलने लगी। उसकी एक सखी थी, उसको रात को बुलाया विचार विमर्श करने के लिए। वो और बड़ी बीस थी उसकी सखी जो है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, इसलिए संगत को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब जब सखी आई उसकी, उसने कहा कि बात तो ठीक कह रही हो सखी, एक काम करो, हमारे यहाँ देखो 9 पुत्र हैं, एक 10वां अभी होगा, तो एक काम करो तुम कोई नाटक कर लो, अपने पति को अगर समझा बुझा सको तो हमारा जैसे ही पुत्र होगा हम तुमको दे देंगे और इसके बदले में तुम ढेर सारा धन हमारे पति को दे देना। उसने कहा कि हाँ ये तुम ही मेरी असली सखी हो, तुमने हमें इतने कष्ट में बचाया है, चलो अब हमारा डील पक्की हो गई। अब वो तकिया उकिया लगा के अपने पेट को धीरे धीरे बढ़ाती गई और अपने पति को मूर्ख बनाती रही। कालांतर में जब उसके सखी को पुत्र हुआ, वो रातों रात ले आकर के धुंधली को दे दिया उसने खूब ढेर सारा धन दे दिया। सवेरे हल्ला हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बेचारे भोले भाले, बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। अच्छा वो जो फल था वो इन दोनों ने उसकी शक्ति को जांचने के लिए अपने यहाँ जो उसकी गाय थी उस गाय को वो फल खिला दिया। सो गाय ने भी बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन थोड़ा अंतर था कि पूरा शरीर जो है वो मानव का था, बस कान जो थे वो गाय जैसे थे। तो आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण यानी जिसके गाय के समान कान हो वही गोकर्ण है। अब आत्मदेव जी अपने पुत्र का नाम सोचने लगे, मेरा नाम आत्मदेव तो भगवान से मिलता जुलता नाम रखूं। तब तक धुंधुली देवी आ गई, ओहो 9 महीने हमने पेट में रखा, तुम अपने से मिलता जुलता रखोगे। अगर मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम
धुंधुकारी होगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी पंडित हो गए, प्रकांड पंडित, और ये धुंधुकारी ये महान खल हो गया, बड़ा बदमाश हो गया। अच्छा, जहां पर इकलौती संतान जिस घर में हो ना, उस समय ध्यान देने की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि जिस घर में इकलौता लड़का होता है तो फिर माता पिता सारे छूट उसको देने लगते हैं। अरे एक ही तो है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, एक ही तो है। और फिर उसी महाराज उसी चक्कर में फिर वो ऐसा निकल जाता है कि कहना ही क्या है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी होता है। अब वो कंचा खेलने लगा, शुरुआत हो गई उसकी। आत्मदेव जी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा ये है सुधर जाएगा। धीरे धीरे ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ, मदिरा पीने लगा। अब रोज अपनी माँ से धन मांग करके खूब ले जाता, खूब लुटाता, जुए में हार जाता, खूब मदिरा सेवन करता। अब जब माँ के पास धन खत्म हो गया तो माँ को मारने लगा। संस्कार दिया नहीं। जब माता जी को मारने लगा, बता तूने धन कहाँ छुपा करके रखा है, धन दे, धन दे। अब एक दिन क्या हुआ कि माँ, वो फिर रात्रि का जब समय हुआ, उसकी माँ घबरा गई। अब सत्संग जीवन में था नहीं, पढ़ी लिखी थी नहीं, यही मूर्खता व्याप्त थी जीवन में, कभी उसने समझने का प्रयास नहीं किया। तो देखिए उसकी कैसी दुर्दशा हो गई। भयभीत हो गई, वो आएगा फिर से मुझे मारेगा, जाकर के भय के मारे कुएं में कूद गई, जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। और ये आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में पता नहीं कैसे चले जाते हैं और जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि 10वें क्लास में और 12वें क्लास में नंबर कम आवे तो बच्चे फांसी लगा ले रहे हैं। क्यों? तो मार्क्स कम आए। अब बताओ, स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में हमें कैसी शिक्षा दी जा रही है कि हमें अपने जीवन में जीना नहीं आ पाया। डिप्रेशन जरूर सीखना आ गया कि डिप्रेशन में रहा कैसे जाता है। हमारे जब धर्मशास्त्र पढ़ाए गुरुकुल में, जब गुरुकुल की परंपरा चलती थी, तो क्या कभी ऐसे केस सुनने को मिलते थे? नहीं मिलते थे। उस समय हमें बताया जाता था, जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी। और आजकल क्या बताया जाता है स्कूलों में? बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो बच्चा आत्महत्या करेगा ही करेगा। स्कूल में प्रेशर, इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए। घर में प्रेशर, बेचारा मनुष्य से वो प्रेशर कुकर कब बन जाता है पता ही नहीं लगता। फट जाता है किसी में। तो एक बात ध्यान रखना, ये हंसने की बात नहीं है, हाँ समझने की बात है। घर में ठीक है, खूब पढ़ाओ लिखाओ, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। लेकिन साथ में कम से कम श्री रामचरितमानस के एक दोहा या श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक अपने बच्चों के जीवन में जरूर सुनाओ, जरूर पढ़ाओ। अब बेचारे माता पिता खुद ही नहीं पढ़े लिखे, गीता भागवत तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? जिसके घर के में, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, फिर समझ लो उसका जीवन नरक के समान है। ये सत्संग ही, ये कथा ही हमको सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आए हुए कष्टों से लड़ना कैसे होता है। ये कथा हमको एक योद्धा बनाती है महाराज, ये कभी हमें डिप्रेशन में नहीं जाने देती। आजकल के बताओ छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई जिम्मेदारियां नहीं, केवल अध्ययन करना है, पढ़ना है, वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। कितने लोग प्रेम के चक्कर में पड़ के बेचारे फांसी लगा लेते हैं। अरे दादा हो दादा, अब इस विषय में हम क्या ही कहें। हाँ, एक जगह कहीं कथा हो रही थी हमारी, एक बच्चा आया, 12 क्लास में पढ़ता होगा, 16-17 साल का होगा। आते ही बड़ी तगड़ी अंग्रेजी जा रहा, बोला महाराज जी आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हम क्या आए भैया, क्या कहना चाह रहे हो?
कहा कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। हम कहे बात क्या है? महाराज जी, मैं जिससे प्रेम करता था, जिससे लव करता था, उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं फिक्स कर दी। हम कहे कितने क्लास में हो? कह रहा 12 में है। हम कहे जियो शेर, बहुत आगे बढ़ गए तब तो। कुछ उपाय बताइए, कुछ मंत्र बताइए। हम कहे मंत्र? हम कहे चलो, मजाक में हमने कहा चलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसी का सहारा लो, हो सकता है भगवान तुमको बचा लें। कहता है कि डिप्रेशन इतना हो गया जैसे लग रहा है मैं मर जाऊं कूद करके, कहीं पहाड़ों पे से कूद जाऊं। हम कहे हाँ यही होबे करेगा। तो छोटे छोटे बच्चों में महाराज डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन। सन का मतलब क्या होता है? बोले सूर्य होता है। अंग्रेजी में सन को सूरज कहते हैं ना। तो एक सन, एक सूर्य की गर्मी तो बर्दाश्त नहीं हो पाती, और सब कहते हैं बहुत टेंशन हो गया। अब 10-10 सूरज की गर्मी कहां से बर्दाश्त करोगे महाराज? कहने का मतलब है कि चिंता जो है ना, ये व्यक्ति को अंदर अंदर बहुत जलाती है। इसलिए जीवन में चिंता कम करो और चिंतन ज्यादा करो। चिंता करोगे तो जलोगे, और चिंतन करोगे तो फलोगे। तो चिंता को घटाओ, और चिंता केवल भगवत भजन से ही घट सकती है, भगवान के कथा से ही घट सकती है। अच्छा, सच सच बताना, यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, सबके जीवन में कोई ना कोई चिंता तो जरूर है ना? लेकिन क्या अभी इतने देर से जब कथा में बैठे हो एक भी चिंता की याद आई? सच सच बताना, नहीं आई ना? सब एकदम बढ़िया मुस्कुरा करके कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कथा की यही शक्ति है महाराज। कम से कम इतने देर के लिए तो आप भूल ही जाओगे। तो विचार करो कि जीवन में रोज यदि हम कथा का आश्रय लेने लग जाएं। अब चूंकि 7 दिन में देखो, स्पष्ट कहूं तो श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का वर्णन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए 18,000 श्लोकों का केवल पारायण होता है, जो संस्कृत में। ये मंच पर बैठ करके तो भगवान के कुछ दिव्य दिव्य चरित्र का गान किया जा सकता है। तो इसलिए मैं हर जगह, हर मंच से प्रार्थना करता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तकें आती हैं ना, श्रीमद् भागवत जी की, श्री रामचरितमानस जी की, सबके घर में होती भी हैं, कुछ लोग के नहीं होती हैं। वो पुस्तकों से बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं केवल 10 मिनट समय निकाल करके और रोज एक श्लोक का अर्थ आप पढ़ें। उसमें हिंदी भी लिखा है, उस हिंदी को एक श्लोक 5 मिनट रोज पढ़ें। आप 2 से 4 महीने के अंदर देखेंगे आपके जीवन में महाराज बदलाव आने लग जाएगा। ये हमारे ग्रंथों की शक्ति है, ये हमारे सनातन की शक्ति है। लेकिन स्कूलों में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। इसी कारण से आजकल ऐसी स्थितियां हो रही हैं। धुंधुली क्या की, जाकर के आत्महत्या कर ली, मर गई। अब आया, देखा कोई नहीं, अपने पिता को पाया, पिता से कहने लगा धन लाओ। पिता ने डांट करके कहा कि सब तो तू ले गया धन, अब बचा ही क्या है। अपने पिताजी को मारने लगा, आत्मदेव जी को खूब मारा। अब मार खाते हुए आत्मदेव जी सोच रहे हैं, आत्मदेव जी सोचने लगे कि वो महात्मा की बात याद आ गई। कहे क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा ना हो तो थोड़े दिन तक दुख होगा, अगर होकर के नालायक निकल गया ना, जिंदगी भर रुलाएगा। आज वो बात आत्मदेव जी को याद आने लगी। संत ने कहा था, देखो संत की वाणी को हमने आदर नहीं किया, और आज जीवन में ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारा ही पुत्र हमको मार रहा है। एक बाप के लिए वो क्षण क्या होगा जब उसका पुत्र उसके ऊपर हाथ उठा दे। मनी मन बड़े उद्विग्न हो गए, बैठ करके चिंतन करने लगे, बड़े उदास हो गए। इतना नालायक हो गया ये धुंधुकारी। लेकिन उधर से गोकर्ण जी आए, और जब अपने पिता को ऐसी स्थिति में देखा, जो गाय के पुत्र थे, पूछा क्या बात है? अरे गोकर्ण बेटा, तुम तो जानते ही हो क्या स्थिति है घर की। इस नालायक के चलते इसकी मां मर गई, आज मुझे भी इसने मारा पीटा। तो गोकर्ण जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही है, सबके जीवन में देखना, ध्यान रखना, ये लागू होती है ये बात। कहा कि तो अब रुके क्यों हैं अभी तक आप? कहे क्या करूं, अपना बेटा है, कैसे छोड़ करके जाऊं। बस यही मोह के कारण समस्त संसार परेशान है महाराज।
देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, ये जो आपका मोह है ना, ये केवल और केवल इस देह का है। ये मेरा शरीर, ये मेरा पुत्र का शरीर, इस शरीर के प्रति आप प्रेम दिखाते हो। ये शरीर है कैसा, ये देह कैसा है? बोले अंदर जब ये ऊपर की चमड़ी हटाओगे ना, तो ये मांस और रुधिर और पीव और क्या क्या बोलते हैं, उन सब चीजों से ये शरीर बना है। ये खाली ऊपर से जो प्लास्टर हुआ है ना, ये चमड़ी का, बस इसी चमड़ी का ही खेल है महाराज। अभी चमड़ी हटा दें ऊपर से, और जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हो ना, उसको कहो कि आओ अब मेरे गले लगो। अंदर से वो रक्त निकलता हो, मांस दिख रहा हो, वो मज्जा, वो पी निकल रहा हो, और फिर अपने प्रेमी को बुलाओ और कहो कि आओ मुझसे गले लगो। जितना प्रेम होगा ना, सारा का सारा खूंटी पे टंग जाएगा महाराज। समझ रहे हो ना बात को? प्रेम केवल और केवल इस चमड़ी का है। चमड़ी हटी, सारा प्रेम वहीं खत्म। अरे घर में यहां तक कि जब बुजुर्ग जब उस अवस्था में जाते हैं, जब मरने की अवस्था में होते हैं, एक आध महीना बहुत बच्चे सेवा करते हैं, 2 महीने, साल भर करते हैं, 2 साल करते हैं। जब 4-4, 5-5 साल जब लगातार माता पिता अगर बेड पर पड़े रह जाएं, तो कितना भी प्रेमी पुत्र होगा वो भी उसके मुंह से निकल जाएगा, अरे महाराज ये जाते काहे नहीं। यही स्थिति है संसार की। प्रेम यहां मत खोजो। प्रेम नगर की डगर कठिन है, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाऊं न जाए अंधेरा। यहां प्रेम नहीं मिल सकता, यहां व्यवहार है। प्रेम तो केवल और केवल परमात्मा से ही मिल सकता है।